हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 1935 के अधिनियम के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 पार्ट इसके ऑलरेडी डाल चुकी है। ये यूथ पब्लिकेशन की एग्ज़ाम पॉइंटनर से है, जिसमें फैक्ट है जो आगामी सारे एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ामों में आ चुके हैं उसके फैक्ट हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी 1935 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। भारत में पहले तो लिख लो, भारत शासन अधिनियम 1935 1999 वाला 1919 वाला मैंने करा दिया है। 2 क्लास ऑलरेडी इसके अपलोड कर रखे हैं इस टॉपिक मतलब इस बुक से। आज ये तीसरा वीडियो जा रही है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख लेना। देखो, पहला है भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया? अगस्त 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है। प्रांतों में स्वायत्त शासन और केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा होगा। अगला, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रित थी, तो गवर्नर जनरल के पास। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास। अभी किसके पास है? सेंट्रल के पास है। अभी सेंट्रल के केंद्र के पास ये रहती है अवशिष्ट शक्तियाँ। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया? अखिल भारतीय संघ 1935 के अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय को विभाजित किया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई का प्रावधान है? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी थी? 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई वह भारत शासन अधिनियम 1935 है। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था, भारतीय राजाओं के लिए। ऐच्छिक था भारतीय राजाओं के लिए। और किसके लिए अनिवार्य था? अनिवार्य था ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के शासकों के लिए अनिवार्य था अंगीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई थी, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में संघीय शक्ति के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूची बनाई गई? तीन। संघीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय क्या थे? सशस्त्र सेना, डाक, तार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में अखिल उल्लिखित नहीं किया गया कि विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया जाए? गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं किए गए कि विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया? गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषय का प्रशासन किया गया है गवर्नर जनरल तथा उसके 3 सदस्यीय परिषद द्वारा। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता है गवर्नर जनरल उसके मंत्रिमंडल द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बैठक की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? गवर्नर जनरल वायसराय को। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषय के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन है? भारत सचिव
1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति केंद्रीय विधानसभा सत्र आहूत करना, विधेयक की स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल व्यवस्थापिका थी, द्विसदनीय थी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल केंद्र के सदस्यों में प्रावधानिक सदस्य थी। उच्च सदन में 260 और निम्न सदन में 375। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष, भारतीय सचिव के लिए अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति नहीं थी ब्रिटिश संसद को। 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसको दिया गया? मंत्रिमंडल को। 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया? विधानसभा के प्रति। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करता था गवर्नर। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग करने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी? गवर्नर की। आगे 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई? देखो, बंगाल, बिहार, असम, मुंबई, मद्रास संयुक्त प्रांत जो भी उत्तर प्रदेश है। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त सत्र आहूत किया गया? गवर्नर जनरल। अगला, 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा से सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई? फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय दिल्ली में जो है। केंद्र संघ सरकार द्वारा राज्यों के आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माण किस अधिनियम से हुआ? 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किए जाने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1 न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी थी? 65। आगे है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री अधिकारिता। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है प्रीवी काउंसिल। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता को सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के द्वारा वर्मा तथा अदन के भारत को शामिल के शासन से पृथक किया गया? ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। वर्मा को किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा? एक कार में जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ये भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता कहा? 1935 के अधिनियम को। किस वायसराय ने कहा है भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है? लॉर्ड लिथगो। 1919 के अधिनियम भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल था, यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 1935 के अधिनियम को बहुत ही जल्दी फटाफट में आपको रिवीजन करा दिया। आप 2-3 बार इस वीडियो को सुनना, एक बार नॉर्मल और या तो आप स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हो, जैसे मैंने तो तेजी बोल के आपको रिवाइज करा दिया। कल मैं 1942 और 46 दोनों कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये सब जो है वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी दे रही हूँ ताकि आपको धीरे धीरे सारा याद हो जाए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे और अपने फ्रेंड में भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले फ्रेंड्स। तो इसी तरह की वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है वैसी वीडियो मैं लेके आऊँ।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।